नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीके लाइन के माध्यम से आपको रीजनिंग में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ पेश हैं। आज मैं आपको कोडिंग डीकोडिंग पढ़ाऊंगा। कोडिंग क्या होता है, डीकोडिंग क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। तो आप सभी एक बार हमारे चैनल जीके लाइन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। अब यहाँ पर दोस्तों कोडिंग डीकोडिंग अर्थात इसे हिंदी में कूट लेखन या कूट भाषा भी कह सकते हैं। कूट भाषा और दूसरे को डीकोडिंग को आकूट लेखन या आकूट भाषा। आकूट लेखन या आकूट भाषा भी आप कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कूट लेखन क्या है और आकूट लेखन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कोडिंग कहते किसे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कोडिंग मतलब होता है कूट भाषा या कूट लेखन। इसकी परिभाषा दोस्तों क्या होती है? कोडिंग की परिभाषा ये होती है कि जब हम किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी दूसरे अर्थविहीन शब्द में नियमानुसार बदल देते हैं, तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। दोस्तों एक बार फिर से मैं इसकी परिभाषा बताना चाहूंगा। कोडिंग अर्थात कूट लेखन वह क्रिया है जिसमें किसी अर्थपूर्ण शब्द को नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में बदलने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। कोडिंग कहलाती है अर्थात दोस्तों यहाँ पर हम ये कहें किसी अर्थपूर्ण शब्द को नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में बदलने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये तो कोडिंग की परिभाषा हो गई दोस्तों। हम कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारी जगह पढ़े होंगे, लेकिन कोडिंग की परिभाषा नहीं जानते, डिकोडिंग की परिभाषा नहीं मालूम है। तो अर्थात दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कोडिंग की परिभाषा और डिकोडिंग की परिभाषा के बारे में बताना चाहूँगा। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि कोडिंग क्या है। कोडिंग की जो उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम कह दें राम यहाँ पर नाम है दोस्तों किसी व्यक्ति का। अब इसको हम कोड कर दें MAR मार। अब राम को हम लिख दें MAR मार। यहाँ पर ये जो शब्द है ये नियमानुसार एक अर्थविहीन शब्द है। यहाँ पर ये अर्थविहीन शब्द है, जबकि ये अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द। तो अर्थात दोस्तों जब हम अर्थपूर्ण शब्द को अब इसके दोनों बीच में अर्थपूर्ण शब्द और अर्थविहीन शब्द में यहाँ दोनों के बीच में जो नियम काम कर रहा है, नियम का होना बहुत ज़रूरी है। एक नियम के अनुसार एक नियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नियम नहीं है तो फिर कोडिंग करना बेकार है।
कोडिंग का अर्थ बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात अर्थपूर्ण शब्द को नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में बदलने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको कोडिंग, दोस्तों कोडिंग की परिभाषा बताया। उसके बाद हमने कोडिंग के जो है आपको एक उदाहरण दिया। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यदि हम कह दें इसमें, यदि राकेश को कूट भाषा में KARHSE लिखा जाए तो इस प्रकार से उसी कूट भाषा में किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम को देकर या किसी कोई भी दूसरा शब्द देगा, उसका कोडिंग आपको निकालना होगा। तो इसमें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग की परिभाषा हमने बताया, उदाहरण बताया दोस्तों। ये अर्थात एक अर्थविहीन शब्द है, ये अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द को नियमानुसार जब अर्थविहीन शब्द में बदला जाता है तो यही क्रिया कोडिंग कहलाती है। इसके बाद दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग जस्ट इसका उल्टा होता है। डिकोडिंग अर्थात आकूट लेखन। आकूट लेखन, आकूट लेखन का मतलब यह होता है दोस्तों, आकूट लेखन का मतलब यह होता है कि जब हम किसी अर्थविहीन शब्द को, जब हम किसी अर्थविहीन शब्द को नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कहलाती है दोस्तों। अर्थात इसके एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे MAR, अब यहाँ पर MAR लिखा मर। अब इसका हमने कोड किया, इसका हमें डिकोडिंग करना है। तो इसका डिकोडिंग कर दें तो ये हो जाएगा RAM, हमने राम लिख दिया। अब यहाँ पर ये अर्थविहीन शब्द था, अर्थविहीन शब्द से हमने एक अर्थपूर्ण शब्द को बनाया और एक नियम के तहत बनाया। अर्थात यहाँ पर नियम काम कर रहा है, यहाँ अर्थविहीन शब्द है जबकि यहाँ अर्थपूर्ण शब्द है। तो जब हम अर्थविहीन शब्द को नियम के तहत अर्थपूर्ण शब्द में बदलते हैं, या बदलने की जो क्रिया है उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। अर्थात दोस्तों हमने आपको कोडिंग और डिकोडिंग की परिभाषा बताया और एक एक उदाहरण देके आपको समझाया। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन कितने प्रकार से एग्जाम में आप मिलते हैं, अर्थात कितने प्रकार से क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, या आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार में दोस्तों आपको पहला इसका प्रकार है टाइप ऑफ क्वेश्चन में दोस्तों पहला होगा लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर का मतलब है कि अक्षरों कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। दूसरा दोस्तों लेटर टू डिजिट,
लेटर टू डिजिट अर्थात अक्षरों कोड संख्याओं के रूप में। तीसरा है दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और चौथा है दोस्तों लेटर टू सिंबल। और पांचवा अर्थात अंतिम है दोस्तों वर्ड्स टू वर्ड। वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्दों कोड शब्दों के रूप में। यहाँ पर दोस्तों पहला अक्षरों कोड अक्षरों के रूप में, लेटर टू लेटर या लेटर टू डिजिट अक्षरों कोड संख्याओं के रूप में, अंकों के रूप में। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ है दोस्तों जो है यहाँ पर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग दी जाती है। इस प्रकार से कोई भी एक शब्द या दो शब्द कॉमन रहते हैं, चार शब्द कॉमन रहते हैं, कभी कॉमन वाले क्वेश्चन बनता है, कभी जो कॉमन नहीं होता है उससे संबंधित बनता है। लेटर टू सिंबल का मतलब होता है अक्षरों कोड प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में। वर्ड्स टू वर्ड का मतलब होता है शब्दों कोड शब्दों के रूप में। अब हम दोस्तों आपको पहला इसका जो है कोडिंग डिकोडिंग का पहला आपको लेटर टू लेटर बताने चल रहा हूँ। लेटर टू लेटर के अंतर्गत दोस्तों इसमें अक्षरों कोड अक्षरों के रूप में दिया जाता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देने चल रहे हैं, उसको हम बताने चल रहे हैं आपको हम बताएंगे एक दो एग्जाम्पल। उसके बाद आप आगे जो है इसी प्रकार आप आगे भी प्रश्न को देखकर किताब से देखकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम आप इसके पहले उदाहरण देने चल रहे हैं आपको लेटर टू लेटर में। इसके अंतर्गत दोस्तों दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 based on change the number। दूसरा based on change in position। दो तरह के प्रश्न इसमें आते हैं दोस्तों। एक तो चेंज द नंबर के आधार पर, दूसरा जो है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन को, उसकी अवस्था को, उसके स्थान को बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उसके नंबर को, उससे संबंधित मतलब बेस्ड ऑन चेंज द नंबर को बदलकर संख्याओं के रूप में, और अगला जो है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन में बदलाव करके, चेंज करके। अब दोस्तों हम आपको बेस्ड ऑन चेंज द नंबर से संबंधित प्रश्न बताने चल रहे हैं। इसमें जो है आपको क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका जैसे RAM राम को कोड भाषा में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में एक एग्जाम्पल जरूर रहता है, एक या दो एग्जाम्पल, और नेक्स्ट पे आपसे जो है उसी पर आधारित आपको जो एग्जाम्पल में नियम फॉलो होता है, जो नियम इसमें लागू होता है, वही नियम आपको पूछे गए प्रश्न में भी लागू होता है। वो उसी नियम के आधार पर, उसी नियम के अनुसार आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर करना होता है। यदि राम का कोड SBN लिख दिया जाए तो उसी कोड भाषा में श्याम का कोड क्या होगा? SHYAM। श्याम कोड क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर
यहाँ पर ये कोडिंग की गई है बेस्ड ऑन चेंज द नंबर के आधार पर। कहने का मतलब यहाँ पर घटते क्रम, बढ़ते क्रम, और यह जो है घटते और बढ़ते क्रम। जो नंबर होते हैं, एक तो आपके नंबर के जो क्रम होता है, कभी बढ़ते क्रम होता है, कभी घटते क्रम में, कभी बढ़ते और घटते दोनों होता है। इस प्रकार 3 प्रकार से नंबर से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम दोस्तों आपको अक्षरों के संगत मान याद कराए थे, तो आपको मालूम होगा R का 18, A का 1, M का 13, इसका 19, इसका 2, इसका 14। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पहला अक्षर यहाँ पर R, यहाँ का पहला अक्षर यस, यहाँ नंबर आपने देखा 18, जबकि यहाँ है 19। यहाँ पर देखा तो 1 की वृद्धि हुई दोस्तों। यहाँ पर दूसरा जो लेटर है वो A है, A, और इस पे जब आपने देखा यहाँ का दूसरा अक्षर देखा तो यहाँ पर 1 था, जबकि यहाँ पे 2, यहाँ भी दोस्तों 1 की वृद्धि हुई है। इसके बाद तीसरा अक्षर यम है, यम का जब आपने यन से टैली किया लास्ट का लास्ट से, तो यहाँ पर 13 मान, यहाँ 14, यहाँ भी दोस्तों 1 की वृद्धि हुई। इस प्रकार यहाँ दोस्तों जो है 1 की वृद्धि हुई है, अर्थात जो है एक हमको नियम मिला कि सभी अक्षरों में 1 बढ़ा दिया गया है, 1 जोड़ दिया गया है। अर्थात उसी प्रकार हम यहाँ भी सभी में +1 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अर्थात इसमें 1 जोड़ेंगे, यस में 1 जोड़ेंगे, अर्थात यस का मान 19 होता है, 19 में 1 जोड़ दिया तो 20 हो गया, अर्थात टी। अब इसके बाद यस का मान 8 होता है, 1 जोड़ दिया 9 अर्थात आई। वाई का मान 25, 1 जोड़ दिया 26 अर्थात जेड। ए का मान 1, 1 जोड़ दिया तो 2 हो जाएगा, 2 का मतलब बी। एम का मान 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 का मतलब हो जाएगा एन। इस प्रकार दोस्तों आपको ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न इस प्रकार से आपको सॉल्व करने होंगे। जब भी आएगा यहाँ पर जो नंबर होगा, नंबर जो होते हैं दोस्तों याद रखना, नंबर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती हैं, कितने प्रकार संख्या होती हैं याद रखना। संख्याएं जितने प्रकार से होती हैं उतने प्रकार से यहाँ पर कोडिंग किया जा सकता है, याद रखना। अब संख्याएं कितने प्रकार से होती हैं? संख्याएं जो होती हैं, एक तो होती हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, और एक होती है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आभास संख्याएं, आभास संख्याएं, और इस प्रकार से जितनी संख्या होती है उतने प्रकार से भी यहाँ पे उसमें जो है कहने का मतलब है कि इन संख्याओं में, इन सब संख्याओं में जो है वृद्धि की जाती है और उसमें कमी की जाती है। वृद्धि भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और घटा बढ़ा दोनों सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नंबर, इन सभी नंबर में जो नंबर आपके होते हैं, कहने का मतलब नंबर कुल मिला के आपके जो नंबर होते हैं, आप 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो आपके नंबर हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं नंबर में आपको घटना बढ़ना होता है। तो अब ये संगत मान में ही आपको घटना बढ़ना है, कितना घट बढ़ रहा है ये आपको जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब है एक उदाहरण हमने बताया, एक उदाहरण और हम आपको इससे संबंधित बता दे रहे हैं। यदि पिंक, PINK, पिंक, पिंक को कूट भाषा में क्यों के क्यों ओ, क्यों के क्यों ओ, क्यों के क्यों ओ लिखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं सुमन, सुमन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों
सुमन लिखा है, तो इसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 16 पहले मान आप इसमें तुरंत आपको संगत मान लिखने हैं, 9, 14, 11। यहाँ पर आपने देखा 17, 11 और 17, यहाँ पर आपके हो गए 15। अब इसमें आपने देखा यहाँ पहला 16 है, यहाँ 17 है, कितने की वृद्धि हुई? 1 की। यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ 2 की वृद्धि हुई। यहाँ 14 है, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 3 की वृद्धि हुई। यहाँ 11 है, यहाँ 15 हो गए, तो यहाँ 4 की वृद्धि। अर्थात यहाँ कह सकते हैं हम कि प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार से 1, 2, 3 कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार से बढ़ रही हैं। तो ये जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में बढ़ रही है, कहने मतलब 1, 2, 3, 4 इस पर बढ़ रही है। अर्थात हमको ये नियम मिल गया। यही दोस्तों नियम है, यही आपका नियम है। इसी नियम को आपको ढूंढना है कि क्या नियम इसमें काम कर रहा है। जो नियम इसमें काम कर रहा है वही नियम जस्ट इसमें आपको फॉलो करना है। तो यहाँ +1, +2, +3, +4, +5 कर दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 19 में जुड़ेगा 20 हो जाएगा, 20 अर्थात टी। यू में युग मान 21 होता है, 21, 2, 23, 23 अर्थात डब्लू। इसका 13, 13, 3, 16, 16 अर्थात पी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 है, 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात ई हो जाएगा। यहाँ पे 14 है, 14 में 5 जुड़ जाएगा 19, 19 का मतलब हो जाएगा दोस्तों एस। इस प्रकार से आपको आंसर मिल गए दोस्तों। अब यहाँ पर अब दूसरा टाइप क्वेश्चन दोस्तों हम आपको इसके जो दूसरे टाइप क्वेश्चन आपको बताए हैं, बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन के आधार पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, जैसे दोस्तों यहाँ पर इसके स्थान को बदल करके, जैसे हमने कहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहा कि यदि ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज को कोड भाषा में, ऑरेंज को कोड भाषा में या कोड लेखन में EGNARO लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में ग्रेप्स, GRAPES को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर पोजीशन, इसका जो पोजीशन, इसका जो स्थान है, स्थान परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जो लास्ट में था यहाँ पहले हो गए, यहाँ जो जी लास्ट से दूसरा था वो आरंभ से दूसरा हो गया, यहाँ जो एन लास्ट आरंभ से चौथा था, यहाँ पर आरंभ से कहें मतलब लास्ट से तीसरा था वो आरंभ से तीसरा हो गया। यहाँ पर ए जो है आरंभ से तीसरा है, जबकि ए यहाँ पर आरंभ से चौथा हो गया। इस कहें मतलब लास्ट से चौथा है तो लास्ट से, यहाँ पर लास्ट से चौथा ए है तो आरंभ से चौथा हो गया। आर जो है लास्ट से आपका 5वां है, जबकि यहाँ पर आरंभ से आर 5वां हो गया। और ओ जो है आपका लास्ट से अंतिम है, जबकि यहाँ पर आपका आरंभ से इसको अंतिम कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये पूरे शब्द को उलट दिया गया है, कहने का मतलब है। तो यहाँ भी पूरे शब्द को आप उल्टेंगे तो कहने का मतलब यस से आप लिखेंगे SEPARG। अर्थात दोस्तों जो है इसमें भी कई प्रकार से इसकी पोजीशन को बदला जाता है। कभी दोस्तों पूरे पलट देता है, कभी दोस्तों इसमें पार्ट कर देता है, भाग मार देता है, आधे 3 को आधे 3 को। जब इसकी इन अक्षरों संख्या सम में रहेगी, कहने मतलब एक बराबर संख्या रहेगी, सम संख्या के रूप में रहेगी, तो उसको हम 2 पार्ट में बांटकर भी उनके अक्षरों को हम उलट सकते हैं। तो इस प्रकार से कभी 2-2 अक्षर को भी उलट करके, जैसे सम में रहता है, जिस शब्द में 8, 10 या 12 अक्षर होते हैं, उसमें 2-2 अक्षर को अपने स्थान चेंज करके बना सकता है क्वेश्चन दोस्तों।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन से संबंधित प्रश्न रहा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा मैं बताऊंगा, आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन है होगा लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। अब दोस्तों लेटर टू डिजिट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर टू डिजिट से संबंधित एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों।